मार्गः सुखप्रदः। हे प्रभु, वह देव मार्ग की कथा आप हमें सुनाएं जो अत्यंत सुख को देने वाला है। कथितो भवता सम्यक देव मार्गः सुखप्रदः। इदानीं श्रोतुमिच्छाम्यः यम मार्गम भयप्रदम। सर्वप्रथम आप देवताओं के मार्ग को बताएं जो अत्यंत सुख देने वाला है। हम देवताओं का उपासना किस प्रकार करें और कैसे कैसे धीरे धीरे देवताओं के सानिध्य हम पहुंचे, इसका कोई उपाय हो तो आप बताएं। तो कल इसी कथाओं की चर्चा करते करते हम पहुंचे थे कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यस्य छता भयम्। कि हे भारत, भारत जो है यह संबोधन गरुड़ जी के लिए है। भगवान विष्णु कहते हे गरुड़, भगवान की उपासना करने के लिए सर्वप्रथम जो सीढ़ी है वह है हमारा संकीर्तन करना। सबसे पहले सुनो, जब हमारी कथाओं को, हमारे कीर्ति को, हमारे नाम के अधिक गुणगान जब तुम कर लोगे, सुन लोगे, तो सुनने के बाद स्मरण करो। स्मरण भी तुमने कर लिया तो कहते हैं कि अब उन्हीं हरि कथाओं को दूसरे से चर्चा करो। आप अगर यहाँ गरुड़ पुराण की कथा श्रवण कर लिए हैं, आपको समझ में आ गया, तो आप जहां पर भी बैठे वहां पर व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहिए। वहां पर भगवान की ही चर्चा छेड़ देनी चाहिए। नहीं तो अक्सर होता है कि दो चार मित्र हम लोग मिले तो इधर उधर की बातें ही करने लगते हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि हमारा प्रतिक्षण स्मरण हो, इसलिए जहां पर भी रहो, जिस अवस्था में रहो, हमारा ही नाम लो। आत्मा तम गिरिजा मति सहचरा प्राण शरीरम गृहम। हे प्रभु, यह आत्मा तुम हो, आत्मा तुम, इस शरीर में जो आत्मा है वह मैं हूं। आत्मा तुम गिरिजा मति ही, और ये जो मति बुद्धि हमारी है शरीर में, यह गिरिजा अर्थात मां पार्वती है। आत्मा त्वम गिरिजा मति सहचरा, और जो साथ में चलने वाले जितने भी सहचर हैं वह सब क्या है? आत्मा त्वम गिरिजा मति सहचरा प्राणाः। जो मेरा प्राण है वह प्रभु के सहचर है। उनके साथ में जितने भी देवी देवता, जो भी उनके साथ चलायमान गण हैं, वह हमारे शरीर के अंदर जो प्राण है वो है। आत्मा त्वम गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। और ये जो शरीर है वह भगवान का घर है। अब इस शरीर रूपी घर में भगवान तभी प्रवेश करेंगे जब घर साफ सुथरा रहेगा। घर में किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं रहेगी। भगवान क्या, हम मनुष्य भी किसी घर में रहते हैं या किसी कमरे में रहते हैं, उसमें थोड़ा सा भी अगर किसी भी प्रकार का गंदा स्मेल अगर आता है तो हम वहां से निकल आते हैं, उस घर में नहीं रुकते। थोड़ा सा भी गंदगी दिखा, उस जगह पर नहीं रुकते, नहीं बैठते। मनुष्य को तो छोड़ो, कुत्ता भी कहीं बैठता है तो अपना पूंछ हिला करके साफ करके बैठता है। तो भगवान इस हृदय में कैसे आएंगे जब मद, मोह, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, इतनी सारी गंदगी आप हृदय में भर रखे हो और भगवान की उपासना करते हैं, भगवान को बार बार बुलाते हैं कि आप हमारे घर आए, हमारे हृदय में विराजमान करें। तो भगवान कहते हैं कि मैं उसी घर में जाता हूं जिस घर में साफ सुथरा हो। कहते हैं ना कि तुमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ये हृदय रूपी आंगन तुमने साफ नहीं किया और हम बार बार भगवान को बुलाते, भगवान कैसे आएंगे? इसलिए सबसे पहले इस हृदय को साफ करें। तो इस हृदय को साफ करने के लिए कौन साबुन बनाया गया?
तो बोले भगवान का नाम संकीर्तन रूपी जो साबुन है, उसी से हम इस हृदय रूपी गंदगी को हटा सकते हैं। आत्मा तम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग अर्चना निद्रा समाधिस्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण पदे स्तोत्राणि सर्वांगिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्पदखिलम शंभो तवाराधनम। हे प्रभु, मेरे पास कुछ भी पूजन करने योग्य सामग्री नहीं है। यद्यत् कर्म करोमि, मैं जो भी काम करता हूं ये आपके लिए ही कर रहा हूं और यही आपकी पूजा है। बस यही भाव हम जो अपने अंदर लाएंगे तो भगवान स्वतः हमारे द्वारा कुछ भी चढ़ाया गया वस्तु है वह स्वीकार करेंगे। तो जब ये आपको पता चल जाए कि भगवान का स्मरण कीर्तन वंदन करने के बाद जब हम दूसरे से चर्चा करेंगे तो हमारे अंदर धीरे धीरे देवी शक्ति विराजमान होना प्रारंभ हो जाएगा। जब आपका शरीर तप जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो इस शरीर में जो आत्मा है, इस आत्मा को केवल भगवान के प्रति लगा देना है। पाइन के ही गति पतित पावन। कल हमने आपको तुलसीदास जी के चरित्र सुनाए कि तुलसीदास जी क्या थे और कैसे राम के प्रति दौड़े। जब उन्होंने परिश्रम किया, तपस्या किया, जाकर के तपस्या के बल पर हनुमान जी से उन्होंने संपर्क किया और हनुमान जी के माध्यम से भगवान राम मिले। तो उसी प्रकार हम सबको भी सर्वप्रथम इस शरीर को तपाना चाहिए। जब ये शरीर तप जाए तो सबसे पहला उपाय, प्रथम सीढ़ी भगवान के पास अत्यंत सन्निकट जाने का। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः, जितासन बन जाइए, अर्थात एक आसन में बैठने की आदत डालें। भगवान की पूजा करने हम बैठे हैं, 10 मिनट नहीं हुआ एक आसन में बैठे कि पैर दुखने लगा। अब पैर मोड़ करके बैठे तो सबसे पहले बताया कि आसन को जीतना चाहिए, अर्थात आसन को सिद्ध करना चाहिए। जब 10 मिनट आप एक आसन में बैठने लगे तो धीरे 5 मिनट और बढ़ाएं, 15 मिनट करें, फिर 20 मिनट करें। जब आसन आपका सिद्ध हो जाए, एक आसन में बैठ करके 2-2 घंटा 3-3 घंटा भगवान का स्मरण करते रहें। जितासनो, सबसे पहले आसन को, जब आसन आपका शुद्ध हो जाए तो क्या करना चाहिए? जितश्वासः, सांस के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। हमारे शरीर में जो सांस है ना, जिसे श्वास लेते हैं, यही क्रोध और यही शांति का कारण है। आप देखेंगे अभी सांस ले रहे होंगे, थोड़ा हाथ लगाकर देखेंगे अपने मुख के पास, तो आपका जो सांस होगा वो एकदम शीतल होगा। लेकिन थोड़ा सा क्रोध आ जाए तो वही सांस गर्म हो जाता है। तो इस सांस पर नियंत्रण रखने का उपाय हमें बारंबार करना चाहिए। और ये उपाय कब होगा? तो कहते हैं कि प्राणायाम से। नित्य प्रति अगर आप आधे घंटा भगवान का पूजा करते हैं तो उस आधे घंटे भगवान के पूजा में 5 मिनट या 2 मिनट प्राणायाम जरूर करना चाहिए। प्राणायाम किसे कहते हैं? तो अपने श्वास को रोकना। हम अपने आयु की कामना भगवान से करते हैं कि हे प्रभु हमारी उम्र बढ़ा देना, लेकिन उम्र बढ़ाने की सबसे सरल तरीका प्राणायाम है। अगर आपका उम्र 50 साल होगा और 2 मिनट अगर सांस आपने रोक लिया तो 2 मिनट बढ़ गया आपका। और आप ना भी करना चाहे प्राणायाम तो हम नित्य प्रति प्राणायाम कर रहे हैं। बिना प्राणायाम का आप जीवन जी नहीं सकते, तत्काल मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। प्राणायाम मतलब सांस को खींच करके अंदर ले जाना और पुनः अंदर के विकारों को बाहर फेंकना, यही प्राणायाम है। लेकिन शास्त्र में ये जो 2 छिद्र हैं, एक छिद्र को बंद करके सांस को खींचना चाहिए गायत्री मंत्र पढ़ते। जब गायत्री मंत्र एक बार पढ़ लें और पूरा सांस खींच करके अंदर आप ले गए तो दोनों नाक के छिद्र को बंद कर दीजिए और जो बाहर सांस जो खींच करके अंदर आप लेकर गए वो
आपकी जब पेट में आ जाएगा तो पेट थोड़ा सा फूल जाता है, घड़े के समान हो जाता है, अंदर के समस्त विकारों को वो एकत्रित करता है और पुनः इस कान नाक के छिद्र को बंद करके और इस छिद्र से बाहर के वायु को बाहर फेंकने की विधि को प्राणायाम कहते हैं। आप सांस को खींच रहे हैं और बाहर फेंक रहे हैं, ये क्रियाएं निरंतर हमारी चल रही है कि नहीं? सांस खींच रहे हैं और बाहर फेंक रहे हैं, यही प्राणायाम है। और इस प्राणायाम को अपने आयु की बढ़ाने के लिए करते हैं। आयु अगर आपको लंबी चाहिए तो आदत डालिए प्राणायाम करने का। और प्राणायाम जो व्यक्ति करेगा वो सांस पर नियंत्रण होगा। जब सांस पर नियंत्रण हुआ तो जीवन में आप कभी क्रोध नहीं करोगे, और जब आप क्रोध नहीं करोगे, शांति पूर्वक जब अपना कर्म करेंगे तो कोई भी काम हम करेंगे तो उस काम में हमें सफलता अवश्य मिलेगी, इसमें कहीं भी किंतु परंतु नहीं है। तो जब आप आसन को सिद्ध कर लिए, प्राणायाम भी धीरे धीरे हम आगे बढ़ाने लगे, तो कहते हैं कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः, फिर असंग हो जाइए। असंग के मतलब होता है मेरा संग किसी का नहीं, ना मैं आपका और ना ही आप मेरे। मैं एकांत हूं, मैं एक ही हूं, हमारे इस शरीर से किसी का कोई नाता नहीं। जब यह विचार आपके मन में आएगा और इस विचार के साथ जब आप भगवान के स्मरण करेंगे तो भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। जित संगो जितेंद्रियः, उसके बाद इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करें। जो आंख है, ये आंख देखने के लिए मिला है। किन वस्तुओं को देखने के लिए? तो अच्छे अच्छे वस्तुओं को, भगवान के दर्शन करने के लिए आंख मिला है। अब इस आंख से हम जो देखना चाहे वो नहीं देखना चाहिए। अब आप ये आंख तो हमेशा हर चीज देखना चाहेगा कि हम हर एक वस्तु को देखें, लेकिन इस आंख के ऊपर विजय अगर आपको प्राप्त हो जाएगा तो आप जो देखना चाहेंगे वही आंख देखेगा। अगर कहीं पर गंदी वस्तु है तो हमारा आंख तुरंत बंद हो जाएगा, क्योंकि उस गंदे वस्तुओं को देखने के लिए आंख नहीं बना है। यह जो कान भगवान ने आपको दिया, ये भगवान कान आपको भगवान के नाम कीर्तन कथा सत्संग को सुनने के लिए दिया है, न कि किसी के गालियों को सुनने के लिए, अपशब्दों को सुनने के लिए, अश्लील गानों को सुनने के लिए हमें यह कान नहीं मिला है। ये जो मुख भगवान ने आपको दिया है, ये मुख हमें भगवान के नाम संकीर्तन करने के लिए मिला है। नहीं तो रामचरितमानस में इसी मुख को बोले हैं तुलसीदास जी कि जो मुख राम नाम नहीं आवा सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। यह तो है ही। दूसरा, जो हरि नाम करही नहीं गाना श्रवण रंध्र भय भव अहि समाना। यह जो कान है सर्प के बिल के समान होता है, जो जिस कान से भगवान के नाम नहीं सुना जाता, और यह जीव से भगवान का जो नाम ना लिया जाए वह जीव है। जीभसु दादुर जीह समाना, दादुर के समान यह मुख होता है जिस मुख से भगवान का नाम नहीं लेते। ये दादुर क्या होता है? तो दादुर शब्द का अर्थ होता है चमगादड़, जिसको हम लोग लोकल भाषा में शायद बदुली कहते हैं। बदुली कहते हैं ना, जो ऊपर चिपका रहता है काला काला, बदुली, उसी को चमगादड़ कहते हैं, जिसके कारण कोरोना महामारी फैला था। ठीक है, तो उसी चमगादड़ के समान यह मुख होता है जिस मुख से भगवान का नाम ना लिया जाए। ऐसा क्यों? तो बोलते हैं कि चमगादड़ के अंदर एक ही छिद्र होता है। हमारे इस शरीर में 10 छिद्र है, छिद्र कहे तो छेद, 10 छिद्र हमारे पूरे शरीर में है, लेकिन उस चमगादड़ के शरीर में एक ही छिद्र है। इसलिए वो हमेशा देखिएगा ऐसे उल्टा चिपका रहता है। उल्टा चिपकने का कारण यह है कि वो भोजन जिस मुख से करता है उसी मुख से वह मलमूत्र भी त्याग करता है। तो भगवान का नाम जो भक्त नहीं लेते, जो सज्जन नहीं लेते, जो मनुष्य नहीं लेते, जो जीव नहीं लेते, वह उसी चमगादड़ के समान होता है।
तो इसलिए जितेंद्रिय, इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करें। मुख से वही नाम लें जो हम लेना चाहें, आंख से हम वही देखें जो हम देखना चाहें, कान से हम वही सुने जो हम सुनना चाहें, हाथ से वही कर्म करें जो हम करना चाहें। ये नहीं है जो हाथ कहे वो हम करें। तो जब आप जितेंद्रिय हो जाएंगे तो कहते हैं जितासनः जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रियः स्थूले भगवतः रूपे। फिर उस स्थूल रूप अर्थात भगवान के साकार रूप का आप स्मरण वंदन करें। साकार रूप देखिए, भगवान के हम लोग उपासक हैं साकार रूप का, साकार ब्रह्म का। साकार मतलब जिनका आकार है। जैसे भगवान गणेश का आप ध्यान करें, हमने आपको बता दिया, तो आप भगवान गणेश का ध्यान तभी करेंगे जब भगवान की मूर्ति को आप देखे होंगे। भगवान गणेश लंबा सूंड है, एक दांत है, लंबा पेट है, 4 भुजा है, ये आकृति आप देखे रहेंगे तभी तो ध्यान करेंगे भगवान का। तो इस स्वरूप का आप भगवान का स्मरण करें। तो अब उसी स्मरण के अंतर्गत हम चल रहे हैं। भगवान